हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनोमाइजर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर और हीट एक्सचेंजर में क्या फर्क है। उसके बाद एचवीएसी में हम इकोनोमाइजर कहां पे इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम इसकी जो इकोनोमाइजर्स की मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और मेन टाइप्स में जो इसकी है उसकी जो पहली टाइप्स होगी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसकी मेन टाइप्स हैं उनके हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं मैंने इकोनोमाइजर लिखा हुआ है। आप अगर इकोनोमाइजर के लफ्जी मतलब की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किफायत शारी, इसका जो लफ्जी मतलब है वो बनता है किफायत शारी, यानी कि बचत, यानी कि वे जहां पे भी इकोनोमाइजर का यूज करेंगे वहां पे हम एनर्जी सेव करेंगे। उसका मकसद एक ही होता है कि एनर्जी को सेव करना, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न दौर है, हर शख्स ये चाहता है कि भाई मेरी कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन या कोई भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कम से कम यूज हो और उससे हम ज्यादा से, ये एचवीएसी फील्ड है तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हासिल करें, यानी कि कम से कम हम एनर्जी यूज करें और ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हासिल करें। तो इन्हीं मकसद के लिए हम इकोनोमाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसके कंप्लीट डिटेल से समझा दूंगा कि किस तरीके से इकोनोमाइजर हर लूप में वर्किंग करते हैं। उसके बाद आता है हीट एक्सचेंजर और इकोनोमाइजर। ये मैं क्यों लिखा हुआ है और इसके ऊपर डिस्कस करना इसलिए मैंने जरूरी समझा क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इस चीज के अंदर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हीट एक्सचेंजर और इकोनोमाइजर शायद एक ही चीज है या इनकी वर्किंग तकरीबन सेम है। तो हीट एक्सचेंजर के ऊपर तो मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं डिटेल से। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप लाजमी देखें ताकि आपको हीट एक्सचेंजर के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। अब इस वीडियो में आपको वर्बली से बता देता हूं कि हीट एक्सचेंजर की 3 बेसिक असूल होते हैं। उनमें सबसे पहला कि भाई 2 स्ट्रीम हो, चाहे वो आपकी एयर है चाहे लिक्विड है, उन 2 स्ट्रीम के दरमियान आपके टेंपरेचर का डिफरेंस हो, और थर्ड नंबर पे भाई वो आपस में मिक्स ना हो। ये 3 असूल बेसिक असूल है हीट एक्सचेंजर के। अगर ये तीनों में से एक असूल भी कम होगा तो उसको आप हीट एक्सचेंजर नहीं बोलेंगे। तो इकोनोमाइजर क्या है, उसके ऊपर मैं जब इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा तो आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद आता है इकोनोमाइजर यूज इन एचवीएसी, कि हम एचवीएसी में इकोनोमाइजर्स कहां कहां पे यूज करते हैं। हम एचवीएसी में एयर साइड पे भी इकोनोमाइजर यूज करते हैं, हम चिल्ड वाटर में भी इकोनोमाइजर यूज करते हैं, और हम चिलर्स में भी इकोनोमाइजर यूज करते हैं। अब ये कौन से इकोनोमाइजर होते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं, ये डिफरेंट चिलर में डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनके ऊपर जब मैं डिस्कस करूंगा अलग-अलग से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इससे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ इकोनोमाइजर। ये मैंने 4 से 5 जो इसकी मेन टाइप्स हैं वो लिखी हुई हैं जो कॉमनली यूज होती हैं आजकल फील्ड में। सबसे पहली, एक तो इसका मेन, 2 इसकी मेन टाइप्स हैं, आगे उनकी ब्रांचेज हैं। पहली टाइप है ना जो मेन टाइप, वो है एक्सटर्नल इकोनोमाइजर सिस्टम। जो सेकंड है वो है इंटरनल इकोनोमाइजर सिस्टम। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल में पहले इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इनमें फर्क वाज़ेह हो जाए। एक्सटर्नल जो होता है वो आप समझ लें कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल से बाहर वाला इकोनोमाइजर होंगे वो आपके एक्सटर्नल साइड इकोनोमाइजर होंगे। जो आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल में इकोनोमाइजर यूज होंगे वो आपके इंटरनल साइड के इकोनोमाइजर यूज होंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल साइड इकोनोमाइजर सिस्टम। एक आपको पता है कि एचवीएसी में जो 5 लूप होता है, 5 लूप अगर आप नहीं समझते तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखें ताकि आपको 5 लूप सिस्टम के बारे में पता चले। अब आपको पता है कि जो 5 लूप सिस्टम होता है उसमें कुछ लूप होते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के, कुछ लूप होते हैं आपके चिल्ड वाटर के, कुछ लूप होता है आपका एयर साइकिल का। यानी कि पहला लूप आपका एयर का, फिर आपका चिल्ड वाटर का, फिर आपकी रेफ्रिजरेशन का, फिर आपका कूलिंग वाटर का। अब ये जो एक्सटर्नल इकोनोमाइजर है ना, तो इसमें आपका पहला तो हो गया एयर साइड इकोनोमाइजर सिस्टम, दूसरा हो गया आपका वाटर साइड इकोनोमाइजर सिस्टम। पहला यानी कि एक्सटर्नल इकोनोमाइजर सिस्टम की जो पहली है काइंड वो है एयर साइड इकोनोमाइजर, दूसरी है वाटर साइड इकोनोमाइजर। अब जो एयर साइड है जाहिर सी बात है ये आपके एयर लूप में आपके जो इकोनोमाइजर यूज होंगे वो आपके एयर साइड पे होंगे। जो वाटर साइड है वो आपके चिल्ड वाटर और कूलिंग वाटर साइड पे जो इकोनोमाइजर यूज होंगे वो आपके वाटर साइड होंगे। उसके बाद आते हैं आपके इंटरनल इकोनोमाइजर सिस्टम। इंटरनल जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो इंटरनल साइड इकोनोमाइजर होते हैं वो जो आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर आएंगे, यानी कि जो आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपकी चिलर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लगाए गए हैं, यानी कि आपकी चिलर की एनर्जी सेव करने के लिए इकोनोमाइजर आपके चिलर में लगाए गए हैं। अब उसकी कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे मेन टाइप जो होती है फ्लैश टैंक इकोनोमाइजर सिस्टम टाइप होती है, जो इसकी फ्लैश टैंक इकोनोमाइजर सिस्टम। अब ये कौन से चिलर में यूज होता है जब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट डिटेल से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हीट एक्सचेंजर। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं जो आपके चिलर्स में यूज होते हैं चिलर की परफॉर्मेंस को बनाने के लिए, वो इकोनोमाइजर। वो कौन से होते हैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आता है ड्यूल। फ्लैश टैंक और हीट एक्सचेंजर इकट्ठे भी किसी चिलर्स में होते हैं, वो कौन से चिलर होते हैं जब हम इस इकोनोमाइजर के ऊपर आएंगे तो वो कंप्लीट वीडियो आपको उसके लिए बना दूंगा। अभी हम इस वीडियो में एक्सटर्नल इकोनोमाइजर सिस्टम का जो पहला है एयर साइड इकोनोमाइजर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो 2 ड्राइंग्स बनाई है मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन हीट एक्सचेंजर एंड इकोनोमाइजर। ये जो पहला है इस एएचयू में या जो रूफ टॉप यूनिट होते हैं आरटीयू यूनिट, उसमें हमने इकोनोमाइजर का यूज किया है, और ये जो है इसमें हमने हीट एक्सचेंज का इशू किया। एएचयू के अंदर हमने हीट एक्सचेंजर
वो यूज किया है। अब ये दोनों में फर्क क्या है और ये कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो इकोनोमाइजर हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको डिटेल से इनके बारे में समझ आ जाए। और वीडियो में ज्यादा लंबी भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने जो पहली टाइप है एयर साइड इकोनोमाइजर सिस्टम, ये कैसे काम करता है इस वीडियो में डिस्कस। एयर साइड इकोनोमाइजर, अब ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली सिंपल आप समझे कि जो रूफ टॉप यूनिट होता है ये वो है, ठीक है। पहले मैं इसकी बता दूं सीक्वेंस क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लोअर लगा हुआ है, एक ब्लोअर ये लगा हुआ है, ये आपके रूम से रिटर्न एयर आ रही है, ये आपकी कूलिंग कॉइल है ये जो मैंने बनाई है, और ये आपका ब्लोअर है जो आपकी ठंडी एयर को आपकी सप्लाई सर्व्ड एरिया में भेज रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एयर साइड इकोनोमाइजर को समझने के लिए, वो एक बात है लोग इसको नहीं बताते, मैं ये बताने लगा हूं। एयर साइड इकोनोमाइजर ये स्पेशली कुछ एरियाज के लिए होते हैं। इकोनोमाइजर है एयर साइड, ये बहुत कम यूज होते हैं, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। जब मैं इसको समझाऊंगा उसकी समझ आ जाएगी। एशिया में जो हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये तमाम ममालिक हैं जो एशिया के, उनमें हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। जो रूफ टॉप यूनिट होते हैं या आपके रूफ टॉप यूनिट या फिर आपके AHU, इनके अंदर हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। इसको समझने पहले कि इकोनोमाइजर जहां पे हम यूज करते हैं, पहले उसका एम्बिएंट टेम्परेचर, उसके जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको समझें। हम जहां पे इकोनोमाइजर यूज करते हैं वो कौन से एरियाज हैं, वो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है। ठंडे से मुराद ये है कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग एयर टाइप बिल्डिंग है। एयर टाइप बिल्डिंग है कि बाहर की एयर उसके अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। फिर आपने उस बिल्डिंग के अंदर इक्विपमेंट लगाना शुरू कर दिया, कंप्यूटर्स आ गए, लोग बैठ गए, डाटा सेंटर, जो भी आपने उस बिल्डिंग के अंदर बनाया। अब बाहर का जो उसके लिए फिर जाहिर सी बात अगर हीट बढ़ी, वहां पे लोग बैठे, कंप्यूटर्स आए, लाइट्स आई, जो भी आपका है वहां पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो वो बिल्डिंग एयर टाइट है। फिर आपने वहां पे एयर कंडीशनिंग डिजाइन की हुई है कि जब हमारा मौसम थोड़ा सा चेंज हो तो हम AC ऑन कर लें। जब आप AC ऑन करते हैं तो बाहर जो आउटसाइड एयर है ना, अगर आप बिल्डिंग से बाहर जाते हैं तो आपको टेम्परेचर ठीक लगता है, वहां पे गर्मी महसूस नहीं होती। इसका मतलब बाहर का टेम्परेचर आपके इनसाइड टेम्परेचर के मुकाबले में ठंडा है, आपके अंदर गर्मी हो गई, आपने AC ऑन कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई एनर्जी सेव करूं, थोड़ा सा AC चले, टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, ठीक है, उसके बाद मेरा AC ऑटो पे एनर्जी को सेव कर दे। तो इस मकसद के लिए हम इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अब एक इकोनोमाइजर बेसिकली एक साइंस ही है, ये कोई मशीनरी नहीं होती इकोनोमाइज, ये बेसिकली इकोनोमाइज आपने करना होता है। अब हम क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हमने डैम्पर लगा दिए, ये आप देख रहे हैं, ये डैम्पर हैं बेसिकली जो आपकी एक्चुएटर मोटर कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब ये एक ब्लोअर लगा हुआ है और ये एक ब्लोअर लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट साइड में, इस चीज को आपने समझना है। अब मैंने क्या कहा था कि आपके रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, आपका AC, जब आपका यहाँ पे एक सेंसर लगा होगा, इस जगह पे आपका एक रिटर्न एयर पे ना एक सेंसर लगा होगा, वो सेंसर आपके कंट्रोलर को कमांड देगा कि भाई रिटर्न एयर का टेम्परेचर बढ़ गया है। अच्छा, वो कंट्रोलर स्पेशली इकोनोमाइजर को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलर आपके इकोनोमाइजर ये डैम्पर्स को कंट्रोल करेगा। अब इस डैम्पर को कंट्रोल करने का क्या फायदा है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ से फ्रेश एयर है। मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया कि बाहर का टेम्परेचर डाउन है, बिल्डिंग के साइड का टेम्परेचर हॉट है, तो क्या होगा, आपकी बाहर से फ्रेश एयर मिक्स हो जाएगी आपके इस रिटर्न एयर में, ये आप देख रहे हैं इस रिटर्न एयर में मिक्स हो जाएगी थोड़ी सी, और ये डैम्पर क्योंकि ये मिक्स है, ये डैम्पर इनके एक्चुएटर एक है, और ये डैम्पर थोड़ा सा खुल जाएगा, ये डैम्पर खुल जाएगा, यहां से भी खुल जाएगा। अब यहां पे जो हॉट एयर होगी ना वो थोड़ी सी बाहर की साइड पे चली जाएगी, और जो बाहर की फ्रेश एयर है वो आपके इस मिक्सिंग एरिया में आ जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरा समझाने का मतलब यह है कि आपकी रिटर्न एयर का टेम्परेचर बढ़ गया, आपके बाहर की एयर का टेम्परेचर कम है, तो आप चाहते हैं कि मैं एयर को बाहर की एयर से थोड़ा सा ठंडा कर दूं। जब आपकी रिटर्न एयर में बाहर की एयर मिक्स हो जाएगी तो वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी बाहर की एयर और रिटर्न एयर मिक्स होगी तो फिर क्या होगा, वो ऑलरेडी आपकी इस बॉक्स में एयर ठंडी हो जाएगी, जब वो रूम के अंदर जाएगी तो कूलिंग आपकी ऑटोमेटिकली रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यही है, मकसद यही है कि हमने एनर्जी को सेव किया, बाहर की ठंडी एयर को हमने ले लिया। अब मैंने शुरू में बताया कि हम इनको एशिया में क्यों नहीं यूज कर सकते। आपको पता है कि जब हमारा जून जुलाई, जब हमें एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है तो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, उसको हम अपने इस साइकिल में, अपने क्लोज सर्कल में रिटर्न एयर के साथ मिक्स नहीं करते, क्योंकि अब वो बाहर की एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर जो रिटर्न एयर आ रही है उसका टेम्परेचर आपकी बाहर आउटडोर एयर से कम होता है। इसलिए अगर हम उसको करेंगे तो आपका कंप्रेसर कभी भी ऑटो नहीं होगा। अगर आपने जो रूफ टॉप यूनिट यूज कर रहे हैं तो फिर आपका कंप्रेसर ऑटो नहीं होगा, आपको फ्रेश एयर को बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम एशिया में इनका यूज नहीं करते। इनमें हम करते हैं ये वाला सिस्टम, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हम ये हीट एक्सचेंजर टाइप AHU कह लें या जो रूफ टॉप यूनिट होते हैं, अगर हम किसी लेबॉर्ट्री में यूज कर रहे हैं, चाहे आपकी बायोकेमिस्ट्री जहां पे डेंजरस गैसेस वगैरह होती हैं, या फिर आपकी कोई अच्छी चीज ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के होते हैं, आप वहां पे फ्रेश एयर टाइप AHU यूज करते हैं, जो आपके एयर कूलिंग कॉइल से गुजरती है, वो ठंडी होती है और वो आपके सर्व्ड एरिया में आती है, और सर्व्ड एरिया के आने के बाद उसकी जो रिटर्न एयर होती है आप उसको दोबारा यूज नहीं करते, आप उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं फिजा में, क्योंकि उसमें वो डेंजरस गैसेस वगैरह है, अगर आप उनको सर्कुलेट करते रहेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस चीज है। इसलिए आप क्या करते हैं, आप ऐसा एक यूनिट डिजाइन करते हैं जिसको
जिसको ओपन साइकिल भी बोलते हैं, ओपन साइड एयर लूप, यानी कि आपकी क्लोज नहीं है, वो आपके रूम में एक दफा आएगी, दोबारा वो एयर आपके रूम में नहीं आएगी, वो फिजा में खारिज हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा कि उसकी डिजाइनिंग प्रैक्टिकल कैसे होती है। ये समझाने का मतलब यही था कि इसके अंदर हीट एक्सचेंजर जो हम यूज करते हैं वो यूज क्यों करते हैं। आपके सामने मैंने आपको बताया कि जो आपके रूम से रिटर्न एयर आती है वो आपकी फिजा में खारिज कर दी जाती है, और आपकी फ्रेश एयर को हम यूज करते हैं कूलिंग कॉइल के ऊपर दोबारा ठंडा करके, उसको हम लेबॉरेटरीज में जो केमिकल लेबॉरेटरीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी जो डिजाइनिंग होती है वो इस तरह की होती है। फ्रेश एयर को हम लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बाहर की फ्रेश एयर हमने यूज करनी है कूलिंग कॉइल को। अब आपको पता है कि बाहर की फ्रेश एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बनिस्बत उसके जो आपके रिटर्न एयर आ रही है, आपकी रिटर्न एयर ठंडी है, क्योंकि आपके कूलिंग तो आपने की ना एरिया में, लैबोरेटरीज में आपने कूलिंग की। अब वो कूल एयर चाहे रिटर्न एयर है, आपकी रिटर्न एयर का अगर आपका 22 टेम्परेचर है, 22 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है रिटर्न एयर का, तो जो आपकी बाहर की है जून जुलाई में आपको पता है कि वो 40 प्लस हो जाती है, 50 प्लस हो जाती है एयर, इस तरह होती है। तो अगर हम उसको डायरेक्ट आपकी कूलिंग कॉइल से गुजारेंगे उस एयर को, तो वो इतनी ठंडी नहीं होगी। अब हम कहते हैं कि ये जो हमने जिस रिटर्न एयर को फिजा में खारिज करना है ना, इसको खारिज करने से पहले हम क्या करें कि जो हम इस बाहर से रिटर्न एयर ले रहे हैं ना, जो फ्रेश एयर हम ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा पहले ठंडा कर लें, फिर उसको कूलिंग कॉइल से गुजारें। तो हीट एक्सचेंजर का यही काम है। यहां पे हम इकोनोमाइजर में वो एयर को मिक्स कर रहे थे आपकी रिटर्न एयर में, यहां पे हम उसको मिक्स नहीं करेंगे, हम जस्ट उसको क्रॉस करेंगे। जैसे आपके शेल एंड ट्यूब टाइप के अंदर आपकी जो चिल्ड वाटर होता है वो जस्ट आपकी ट्यूबों में से क्रॉस होता है, इसी तरीके से आपकी रिटर्न एयर और आपकी फ्रेश एयर एक दूसरे में मिक्स नहीं होगी, बल्कि क्रॉस होगी, उनकी हीट एक्सचेंज होगी, और वो आपकी कूलिंग कॉइल से गुजर के दोबारा ठंडी होकर वो आपके सप्लाई एरिया में चली जाएगी। तो ये बेसिक दो मेजर डिफरेंस है आपके इकोनोमाइजर सिस्टम और आपके हीट एक्सचेंजर टाइप जो आपके जो रूफटॉप फ्रेश एयर टाइप एयरशूज होते हैं उनके अंदर। अब इसमें हम आप देख रहे हैं, ये मैंने इकोनोमाइजर बताया था कि इसके अंदर आपके ये जो डैम्पर है ये एक रॉड से कनेक्टेड होता है पूरा डैम्पर। जैसे ही खुलेगा तो ये ब्लोअर भी चल रहा होगा, इसको ब्लोअर को आप इस सेंसर ने ऑन करवाना है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा एक तो वो एक्चुएटर को कमांड देगा, ये डैम्पर खुलेंगे, जितने यहां से खुलेंगे उतने यहां से खुलेंगे। ये आप देख रहे हैं कुछ एयर आपकी रिटर्न एयर आपकी इस साइड पे बाहर चली जाएगी और कुछ आपकी यहां से इन हो जाएगी। तो इस तरीके से इकोनोमाइजर और हीट एक्सचेंजर यूनिट में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड इस तरह की मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें।